नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज शिक्षा मित्रों के केस की इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान इस केस को 37 नंबर अदालत में सुना जाना था, लेकिन एकाएक दूसरी अदालत में ट्रांसफर होता है और जो 37 नंबर की अदालत थी उसमें जो बेंच थी उसे इस केस का सब कुछ पता था, वो सुन रही थी, लेकिन केस ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद तत्काल सुनवाई हुई। 12 बजे के आसपास सुनवाई हो गई। और उसके बाद अदालत में अधिकारियों ने अपना एफिडेविट दायर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई गई थी उसको ये पावर नहीं है कि वो वेतन बढ़ा सके। अभी 7:30 बजे वकील साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कुछ ऑर्डर सकारात्मक आया है। अब उनका ऑर्डर क्या है, कुछ ही पलों में वो अभी 5 मिनट बाद हमारे साथ होंगे। जब संगठन और सरकार का जिक्र करें तो अदालत की ओर चलिए, अदालत नकार दे तो संगठन की ओर चलिए, कल संगठन को गालियां दीजिए। सारे काम आप ही के कहने से चलते रहेंगे, कभी अपने मन को शांत करोगे? हर चीज आपके मुताबिक नहीं होती है। कुछ दूसरे के भी अपनी अपनी बातें होती हैं। तो ये सब चीजें आज के आर्डर के बाद एकाएक एकदम शिक्षा मित्र मायूस हो गया। मायूस होने के बाद संशय में पड़ गया कि क्या करें, क्या न करें, क्या बातचीत करें। हर चीज का एक ही तो इलाज नहीं हो सकता है। अगर बीमारियां अलग अलग हैं तो सब चीज का अलग अलग इलाज होगा। अब देखना है इस पूरे मामले पर जो ऑर्डर आया है उसे वकील साहब किस लिहाज से देख रहे हैं, क्या है उस ऑर्डर में, क्या उस ऑर्डर का लब्बो लुआब है। अभी तो वकील साहब के पास जाता कौन है? अरे आप ही लोग तो जाते हो। कोई वकील आपको तलाशने आता है कि आ जाओ मेरे पास केस लेके? कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो पता रहता है आपको। सरकार और अदालत के चक्कर में संबंध बिगड़ जाते हैं। संगठन बातचीत नहीं करता। कोई शिक्षक, विधायक या नेता आपकी मदद करे तो वो करेगा नहीं, फिर करेगा कौन?
कोई तो रास्ता होगा किसी के पास। कोई तो ऐसा एक सिस्टम होगा जो लगता होगा कि कुछ रास्ता निकलेगा। जिन लोगों के पास हर चीज में कमियां हैं, क्या उनके पास कोई सुझाव है? हमारी दुकान पे तुम आते क्यों हो? हम अपनी दुकान बंद कर दें, तुम आते क्यों हो हमारी दुकान पे? हम तो कहते हैं। कुछ लोगों की रोज जिंदगियां बचाते हैं। आज जितने फोन, कुछ लोगों को समझा बुझाना, कुछ से बात करना, कुछ को हिम्मत हौसला देना। जब वक्त खराब होता है तो हर चीज खराब होती है, और जब वक्त आता है सही तो सब तरीके से आता है। अब कोर्ट ने कहा है, कैबिनेट को निर्देश दिया है, अब उस निर्देश पर सब चीजें अपने अपने जगह हैं, हर चीज का। सबके अपने अपने मंसूबे हैं। कुल मिला के बात यह है कि न्याय कैसे मिले, कैसे सरकार से, मुख्यमंत्री ने कहा है। अब तक कई लोग कह रहे थे, हम रोज पिछले टाइम से समझा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है तो कुछ न कुछ होगा। लोग कहने कि नहीं होगा, देखो आज होगा। और जब आज ये डिस्पोज हो गया, नहीं बिल्कुल हमारी रोजी रोटी बहुत मजेदार चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि ये आर्डर हम ही तो लिख के आए हैं। सारी गुस्सा आपकी सिर्फ हम पर, खास करके ये एस के रिसर्च है, कौन है ये सेंटर, क्योंकि तुम्हारी चल नहीं पा रही, तुम भी क्यों नहीं चला लेते? तुम्हें किसने रोका है? मैं आज यही तुम्हारे सबके कमेंट पढ़ रहा हूं इसीलिए कि तुम्हें किसने रोका है। विरोध किया किसने सरकार का, अनोखे लाल जी? हर चीज में जो लोग इतने समय से मेहनत कर रहे थे, अदालत में सरकार कह रही है कि 1500, नहीं वो पता है कि वो न्यूज सेंटर है, इसी में से वीडियो काट के अपने पे डालेंगे।
निकालो ना 1 घंटे का काम टाइम रोज, सब आएंगे, कोई कहीं कोमा में नहीं चला जाएगा, सब आएंगे, सब बात करेंगे। आपको तो 5 मिनट में हर चीज का। हाँ, ये जो 1,000 रुपया की लाइन कोर्ट में बोली गई है, ये बहुत खतरनाक रही। इसका बोलने का कोई मतलब नहीं था, कोई औचित्य नहीं था, लेकिन ये बोली गई, ये जरूर हमें खराब लगी है। और इसका कोई मतलब नहीं था, इसका कोई मकसद नहीं था, ये नहीं बोली जानी चाहिए थी। और उन्होंने बताया कि इससे 1 महीने का इतना आएगा। निश्चित रूप से। जी सर, आइए, भेज दिया लिंक मैंने, आ जाइए। कई चीजें हैं जिनकी प्रतीक्षा होती है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये चीज साबित होती है कि आखिर न्याय मिलेगा कैसे, और न्याय के लिए कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। मन न हो, न निराश करो मन को। कुछ होगा नया, कुछ होगा अच्छा। नहीं नहीं, वो उनका काम है, हम सबके लिए सोचते हैं। शिक्षा मित्र ही समझ ले कि हम कैसे मजाक बनाते हैं, वो शिक्षा मित्र समझदार हैं। शिक्षा मित्र बच्चे नहीं है, लोगों को पढ़ाते हैं, उन्हें ज्ञान है। वो तुम जैसे मूर्ख नहीं है, तुम्हें खुद अपना नहीं पता है कि हमें करना क्या है। शिक्षा मित्र हो, कौन हो, क्या हो। क्या बरसात होने लगी? कई चीजें हैं, कई नई बातें हैं, बहुत जरूरी है हर चीज का। नहीं, हिम्मत और मानव हो, मानव की हिम्मत और मानव का हौसला। नहीं, शुभम सिंह जी मैं नहीं देख पाया, मैं क्योंकि बहुत तेजी से कमेंट आते हैं, कुछ कमेंट निगाह पड़ जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। मैं कोशिश करता हूं सबके कमेंट पढ़ने की, लेकिन कुछ कमेंट रह भी जाते हैं, कुछ सुन भी लिए जाते हैं। हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी आ गए हैं, उनका स्वागत है और अभिनंदन है। वकील साहब, आर्डर आ चुका है, क्या है आर्डर? ऑर्डर में कोर्ट ने डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को, ये लास्ट पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 6 में लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टेड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी एज पर द डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट। ये महत्वपूर्ण चीज, एज पर डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट। इसका मतलब है कि जो जितेंद्र भारती में कोर्ट ने आदेश पारित किया था पहले दिन रिट कोर्ट में 12/1/2024 को, उसी के परसुएंस में स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। उस डिसीजन में क्या उम्मीद दिखेगी? अब सरकार ने तो, कोर्ट अब ने तो ये आपके साथ देखिए, जो आर्गुमेंट के समय बातें थी और इस समय बातें, क्योंकि जजमेंट आया नहीं था इसलिए मैंने कहा था कि जब तक जजमेंट नहीं आता हम कुछ कह नहीं सकते इस पर। जजमेंट आ गया है, उसमें कोर्ट ने स्पष्ट लिखा था कि जिसे सरल भाषा में समझाया जाए कि जो फाइनेंशियल इंडेक्स है, महंगाई दर है, जीवन अच्छी जीवन जीने के लिए कम जो जरूरी है उतना मानदेय देना चाहिए। कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था कि कम से कम वो अपना एक अच्छा जिंदगी जी सके। अब अच्छा जिंदगी जीने के लिए कंपैरेटिव स्टडी अलग अलग है, लेकिन एक सामान्य नियम ये है कि जैसे मिनिमम वेज एक्ट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के भी कई गाइडलाइन है, 1961 का जजमेंट है। 5 पैरामीटर उसमें दिए रहता है कि क्या
आप अपने परिवार को क्या खिलाते हैं, आप अपने परिवार को क्या कपड़ा क्या चाहिए, उनके लिए रहने की क्या व्यवस्था है, ये तमाम चीजें हैं जो कंसिडर होती हैं। तो आज की स्थिति में ये कहा जा सकता है कि यदि मान लीजिए मिनिमम वेज एक्ट में इस समय 18,000 समथिंग है स्किल्ड वर्कर का, ये हम वर्कर की बात कर रहे हैं, टीचर की बात नहीं कर रहे हैं। तो मिनिमम वेज एक्ट से नीचे तो आप दे नहीं सकते हैं किसी को, क्योंकि ये आर्टिकल 23 का ही वायलेशन है, बेकार माना जाता है। तो मिनिमम तो इतना देना ही पड़ेगा। अब उसके ऊपर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि चूंकि ये ग्रेजुएट हैं, टीचर हैं, तो इनकी सैलरी अन्य प्रदेशों में जो दी जा रही है या जिस तरह से अपने यहाँ भी दी जा रही है, कम से कम इतना होना चाहिए कि सम्मानजनक हो। वकील साहब, कुल मिला के आज जो दिन भर कुछ रहा, उस पोजीशन में क्या क्या खास बातें रही, क्योंकि लोग समझना चाहते हैं। अब कोर्ट के सामने उन्होंने एफिडेविट फाइल किया, एफिडेविट में उन्होंने ये बातें बताई कि ये कमेटी है, अधिकारियों का स्तर की कमेटी कोई निर्णय नहीं ले सकती है, इसके लिए हायर फोरम चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, उनका कहना कैबिनेट डिसीजन जो पिछला ऑर्डर हुआ था जिससे शिक्षा मित्रों को फिर से मानदेय पर रखा गया था, वो कैबिनेट ने डिसीजन लिया था। उनका ये आशा था कैबिनेट डिसीजन ले, तो उसके लिए कैबिनेट का डिसीजन, कैबिनेट तो रिकमेंडेशन, किसी की रिकमेंडेशन पे ही डिसीजन लेती है, कैबिनेट अपनी इस पर बाधित तो है नहीं। वो तो कोई जैसे आप पे फिक्सेशन, रेगुलर एम्प्लॉइयों के पे फिक्सेशन के लिए कमीशन बनता है हर 5 साल पे 10 साल पे, जैसा उसमें एक्सपर्ट रहते हैं, परमानेंट बॉडी वो नहीं होती है, वो कमेटी उसी तरह से इस केस में भी कोर्ट ने कहा था कि एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई जाए जो एग्जामिन करे। ये कोर्ट का ही शुरू से ही जजमेंट रहा है कि कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू फिक्स सैलरी। अब स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन था, अब अधिकारी कह रहे हैं हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट करे। क्या होगा इसमें, क्या समझ में आएगी? स्टेट गवर्नमेंट का इसमें स्पष्ट जैसे डायरेक्शन है, द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी एज पर द डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। वो तो यही कह रहे हैं कि पुराने हिसाब से आप लीजिए। पुराने क्या जी? जो पुराना ऑर्डर है उनका, हाँ हाँ, जो जितेंद्र भारती और अन्य लोगों के साथ जो ऑर्डर हुआ था कि उसमें एक कमेटी बना करके 4 मेंबर कमेटी और सम्मानित जो सम्मानजनक सैलरी हो उनको मिलनी चाहिए, मानदेय कहिए या सैलरी के जो भी कहिए। अब क्या कुछ उम्मीद बची है? बहुत, इससे तो अभी तो बहुत काफी उम्मीद है। स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन है, इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन है। मतलब इससे कुछ हो सकता है, कुछ चांस बन सकता है। देखिए इसमें जो लास्ट वर्ड है वो महत्वपूर्ण है, एज पर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। उसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को निर्णय, यदि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कोई निर्णय लेती है तो हमको उसको जो हाई कोर्ट का डायरेक्शन है 12/1/2024 के, उसके कंपैरिजन में उसको देखना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन सही है गलत है, जज करना पड़ेगा। तो क्या समझ में वकील साहब आए, ये आखिर आप समझ रहे होंगे बार बार इनके सिस्टम बिगड़ने से ये बड़े परेशान हैं और दिक्कत में भी हैं, तो क्या किया जाए? किसके लिए? शिक्षा मित्रों को लेकर ये बड़े परेशान हैं, इन्हें आशा बनती है कि अब की बार अदालत से कुछ हो जाएगा,
कभी इन्हें आशा बनती है कि इस बार सरकार से कुछ हो जाएगा। आप देखिए, जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो तो हर जगह अपनी आशा ही लेके जाता है, तो उसको सरकार पे आशा करता है, अदालत पर आशा करता है, हमसे आपसे भी आशा करता है। तो उनकी जो पीड़ा है वो तो जायज है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो अब क्या करें शिक्षा मित्र, आपकी क्या सलाह है? अब थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर जब हमारी बात अब पिछली बार अभी इसमें एक लाइन लिखी है 5 डेज की, तो 5 डेज का क्या मतलब है उसमें वकील साहब? क्या चीज? एक 5 डेज की लाइन लिखी है, कुर्सी ने मुझे भेजा था कुछ, तो उसमें 5 डेज की कुछ बात लिखी है, उसका क्या मतलब है? 5 डेज तो कहीं नहीं लिखा है। एक सेकंड में मैं देखता हूँ, मैंने किसी ने मुझे भेजा, उसमें कहीं पे लिखा हुआ था कि 5 डेज। फाइव डेज तो कहीं नहीं लिखा है। वकील साहब जज साहब ने कुछ आपसे भी कहा था घुमाते हुए कि सरकार कैबिनेट डिसीजन ले, तो उस कैबिनेट को लेकर भी कुछ हो सकता है? आपसे इससे मैंने बताया कि कैबिनेट का डिसीजन, कैबिनेट बेसिकली अपना डिसीजन तो कैबिनेट लेती है। कैबिनेट कोई एक्सपर्ट बॉडी तो है नहीं, कैबिनेट एक मंत्रियों का समूह है जी। तो वो डिसीजन लेगी किसी बॉडी के रिकमेंडेशन पे ही लेगी। मान लीजिए ये कमेटी कह दी कि हम इस स्तर पर निर्णय नहीं ले सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसे फाइनेंस कमेटी कोई गठित हुई करे सरकार इंटरनल, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हों। फिलहाल अब कोर्ट से अभी कुछ, अब तो कुछ इसकी अनुदेशकों का अब तो कोई कंटेम्प्ट बचा नहीं, सारे आज क्लियर हो गए, डिस्पोज हो गए। हाँ, आज डिस्पोज ये डिसाइड हो गया है और स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शन है। वकील साहब कई महीनों से कमेटी का जिक्र होता रहा और बताया गया, फिर वो कमेटी की पावर ही नहीं थी, तो कमेटी बनाई क्यों गई? अदालत को भी तो ये पूछना चाहिए, जिस कमेटी को कुछ रिकमेंड करने की जरूरत नहीं थी। मैं तो एक अपनी जिज्ञासा आपसे कह रहा हूं, तो अदालत को ये पूछना तो चाहिए कि जिस कमेटी को पावर ही नहीं थी वो कमेटी बनाई क्यों गई थी? मान लो निर्देश तो हमने दिया, तो आपने कहा हमारे पास की एक कमेटी गठित कर दी गई है। अब यदि तो ये चीजें देखे, हम लोगों को मतलब ये रहता है कि हमको कितना रिलीफ मिल सकता है कोर्ट से मैक्सिमम। कंटेम्प्ट कोर्ट में मेरिट में बहस नहीं होती है। कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, रिट कोर्ट ने, उसका कंटेम्प्ट फाइल हुआ। कंटेम्प्ट में ये हुआ कि कमेटी नाम की कोई चीज नहीं थी। जितेंद्र भारती के जब पहला कंटेम्प्ट फाइल किया गया था तो कमेटी कोई नहीं थी, हम लोगों के सामने इंटरनल रही नहीं जानते। अब उस कमेटी का निर्णय आया, उस कमेटी ने ये कहीं नहीं लिखा है कि इनका मानदेय इतना होना चाहिए या इतना नहीं होना चाहिए। ये सारा स्टेट गवर्नमेंट को कैबिनेट कोर्ट पे छोड़ दिया है। केवल उसने इतना इंडिकेट किया कि इतना व्यवहार है अपने बचने के लिए कि हम इस पर, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेन है, अपने बचने के लिए। अब इस पर हम बहुत ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकते हैं कि बेसिकली जो गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट होती है वो अपने ब्यूरोक्रेट से ही चलती है, किसी ऑफिसर से ही जो भी रहते हैं। डिसीजन उन्हीं को लेना है, पॉलिसी मेकर वही होते हैं। तो कमेटी तो कुछ मामले में ये जो कमेटी ने निर्णय लिया ये तो गलत है ही। इसको यदि चैलेंज किया जाए तो ये तो गलत है, ये तो हम तो शुरू कर रहे हैं कि इलीगल ऑर्डर है। लेकिन चूंकि कोर्ट का एक डायरेक्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले, तो हो सकता है कोई इंटरनल कमेटी गठित करके अपना निर्णय ले। मतलब ये कोर्ट का जो अंतिम आपने बताया, छठे पैरा बताया, कौन सा बताया? छठा पैरा, लास्ट पैरा है, लास्ट में छठा पैरा आप देखेंगे उसी में है।
थोड़ा सा उस पैरा को, चूंकि आप टेक्निकल भाषा जानते हैं, उसे थोड़ा सा सरल एक बार दर्शकों को बता दीजिए। अब उस इसमें हम पैरा बता द इंग्लिश में क्या स्टेट है और गवर्नमेंट इंग्लिश में इसका क्या है और हिंदी में इसका मतलब क्या है? State government is directed to take appropriate action on the recommendation of the committee as per the direction of this court. राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में जो कमेटी का रिकमेंडेशन है उस पर निर्णय ले। चलो, अब इंतजार करना चाहिए। शिक्षा मित्रों को भी थोड़ा सा हिम्मत और हौसला रखना चाहिए। कमेटी का हो सकता है कैबिनेट की बैठक में कुछ डिस्कस हो सकता है सरकार को कुछ बात करने का, बताने का कुछ मौका मिले, हो सकता है कोर्ट के आदेशानुसार सरकार अपनी भी छवि बचा ले और कोर्ट का भी काम हो जाए, दोनों काम हो जाए, एडजस्टमेंट हो जाए। बेनिफिट मानदेय बढ़ना चाहिए या कोई बढ़ाए, उससे क्या मतलब है? नहीं, मानदेय बढ़ जाना चाहिए, कोई बढ़ा दे। मैं तो ये कह रहा हूं कि मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान हो जाए। बाकी श्रेय तो सरकार को ही रहेगा और सरकार ही देगी। पैसा जितना भी डालेगी खाते में वो सरकार ही देगी। लेकिन लोग परेशान हैं तो रास्ता खोज रहे हैं। अच्छा, परेशान व्यक्ति तो सबके पास जाता है। अगर कोई बीमार है तो कोई कहता है प्रयागराज में डॉक्टर अच्छा है, तो कोई कहता है कि बनारस में अच्छा है, कोई कहता है उसे बीमार व्यक्ति से कि दिल्ली में अच्छा है, क्योंकि उसे तो इलाज चाहिए। और इलाज, आप यदि इस प्रोसीडिंग को आप हटा दीजिए, कंटेम्प्ट या रिट प्रोसीडिंग को, तो शिक्षा मित्रों के विषय में जहां तक हमें जानकारी है, और अन्य क्या है, शिक्षा मित्रों की मानदेय की मांग बहुत दिनों से चल रही है। 2017 में आया है, 17 आज 25 है, 8 साल के अंदर अभी तक कोई ऐसी व्यक्ति नहीं मिला जो कोर्ट के अकाउंटेबल हो, यानी कोर्ट के प्रति उसकी जिम्मेदारी। तो अकाउंटेबल के हिंदी क्या होगा? कोर्ट के प्रति उसका दायित्व हो। पहली बार कोर्ट ने एक पॉजिटिव ऑर्डर दिया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए 12/1/2024 को। इसके पहले ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं था। अब राज्य सरकार बाउंड है कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने है। तो जो मुकदमा लड़ा गया, जिन शिक्षा मित्रों ने मुकदमा लड़ा, उससे इतनी बात तो हो गई कि पहले ये था अनलिमिटेड स्कोप दायरा था कि कहां क्या होगा। अब ये हो गया कि वो बंधे हुए हैं कि इसके बीच में ही आपको निर्णय लेना है कि जीवन शैली को सम्मानजनक कैसे हो, उस पर निर्णय लेना है। इंटरप्रिटेशन यदि स्टेट गवर्नमेंट करती है इसका कि हम 15,000 में ही जीवन शैली किसी का अच्छा हो सकता है, तो हर समय शिक्षा मित्र के पास एक चांस रहेगा ये कहने के लिए कि साहब 15,000 नहीं है, कितना होना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल इंडेक्स की बात की जा रही है। आप उसको मिनिमम डेली वेज वाला जो प्राइसिंग देखेंगे उसमें भी यही लिखा रहता है, फाइनेंशियल इन्फ्लेशन के आधार पर, महंगाई के आधार पर, इन्फ्लेशन के आधार पर निर्भर करता है। तो अब क्या किया जाए, क्या कैसे समझा जाए वकील साहब इस पूरे मामले को? अब हमको जो बताना था हमने बता दिया। निर्णय शिक्षा मित्रों को करना है और ये चीजें सार्वजनिक रूप से तो हम नहीं कह सकते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किस स्तर पर वो लड़ सकते हैं, किस स्तर पर नहीं लड़ते हैं, क्योंकि आपसे पहले ही बताया था कि हमारे पास जो शिक्षा मित्र आए थे बहुत कम संख्या में आए थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम उसमें उनसे फीस भी मांग सकें। एक बड़ा वर्ग शिक्षा मित्रों का ऐसा है जो अन्य लोगों से अलग है। जी वकील साहब।
आगे की लड़ाई लड़ने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। पैसे कहाँ रखे हैं इन पर, आप भी समझ रहे हो। हाँ, तो हमने पैसे तो कहाँ रखे। हमने तो पूछा कि तुम सब आगे कैसे लड़ोगे, कहा साहब 50 रुपया देने को कोई नहीं है तैयार। ये तो तो हम पैसे लोग हैं ही नहीं। 50, ये लोग जब हम तो ये घर तो में राशन और सब्जी के लिए पैसे नहीं है तो कहाँ से आएंगे, आप भी समझ रहे हो। ये चीजें देखिए, जैसे हम हैं, मान लीजिए फीस नहीं लिए, लड़े, हर आदमी लेकिन थोड़ी मिलेगा, हर आदमी ऐसा थोड़ी मिलेगा। अब हम ये नहीं कर सकते हैं भाई, हो सकता है हमारे जैसे अन्य लोग भी हों। वकील साहब, एक और केस था आज आपका, हाँ हाँ। शिक्षा मित्रों का ही, थोड़ा सा कुछ बताएंगे अभी नहीं उसके बारे में। वो तो उसमें ये था कि शिक्षा मित्र जब रेगुलराइज हो गए थे, उसके पहले एक और वैकेंसी आई थी। उस महिला का शिक्षा रेगुलाइजेशन के बाद उसकी नियुक्ति हुई थी। जैसे 16 उसमें 16/4/2014 को, 16/8/2014 को उसकी नियुक्ति शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक पद पर हुई थी। 20/8/2014 को उसको दूसरी नियुक्ति पत्र मिला, जो 10,000 की वैकेंसी एक आई थी, 2013 में आई थी। जब वो ज्वाइन करने गई थी, बीएसए ने कहा कि आप काम कर रहे हैं शिक्षा मित्र के रूप में, तो आप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उस समय तक सुप्रीम हाई कोर्ट में मुकदमा केवल दाखिल था, जजमेंट नहीं आया था। बाद में जजमेंट आया तो इन्होंने रिट फाइल किया कि साहब हमको जो दूसरी वाली वैकेंसी है उसी ज्वाइन करने दिया जाए। वो रिट अब खारिज हो गई थी, 2025 में खारिज हुई है। उसकी अपील हमने फाइल किया था। हमारा ये कहना था कि जिस परिस्थिति ऐसी थी हम उस समय ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय हमारा रेगुलाइजेशन तो कोर्ट के सामने था। हमको तो 2017 तक पेंडिंग रखा गया। तो कोर्ट ने पूछा है कितनी वैकेंसी बची है जिससे इनकी अपॉइंटमेंट लेटर का ज्वाइनिंग दे दिया जाए। ओटीईटी वाले हैं। चलिए अब देखते हैं। फिलहाल हाँ, और क्या। आपने बड़ा तरीके से और सलीके से बता दिया है। एक दो कैबिनेट इंतजार करें, हो सकता है कि एक दो कैबिनेट में सरकार का दिल पसीजे, सरकार का मन करे, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके हैं। हालांकि कोर्ट में भी आपने बोला कि उन्होंने तो बोला है कि मानदेय बढ़ाने के लिए, तो कमेटी अगर वो लाइन भी नोट करके लाती तो आज कोर्ट से सपोर्ट काफी बड़ा मिल जाता। लेकिन कमेटी नोट करके लाई कि कैशलेस हमने दे दिया है, जीवन सुरक्षित कर दिया है, उसमें एक लाइन लिख के लाई नहीं। यहां भी तो सब अपने अपने हिसाब की बात लिखते हैं। लेकिन पहले कमेटी में जो आपको मेंबर दिए थे वो भी यही चार थे, या कमेटी इस बार बदली हुई थी? नहीं, कमेटी तो वही है। देखिए, लड़ाई लड़ा जाए तो ऐसा नहीं है, रिजल्ट तो आएगा ही। अब समस्या ये है कि शिक्षा में तो कितना योगदान कर पाएंगे, ये सब। कोई वकील बिना चलिए फीस में लड़ेगा नहीं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करेंगे। आज आपने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है और देखना चाहिए, फिलहाल इन्हें इंतजार करना चाहिए। आपका जी, आभार, आपने समय धन्यवाद। दिया, धन्यवाद। कुल मिला के यह है कि अभी वकील साहब के मुताबिक प्रतीक्षा करनी चाहिए। सरकार के पाले में गेंद कोर्ट ने बढ़ा दी है कि जब जो पुराना ऑर्डर हुआ उसके हिसाब से कैबिनेट जल्द निर्णय ले। अब देखते हैं, सरकार ने मन बनाया था, अदालत में सरकार ने ये तो बताया कि हमने कैशलेस दे दिया है, मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया 5 सितंबर को। और अगर उसमें यह भी एक लाइन डाल देती कि सरकार ने मानदेय बढ़ाए जाने की बात की है, तो निश्चित रूप से कोर्ट कोई न कोई रेमेडी आज शिक्षा मित्रों को दे देता। लेकिन अदालत में फंस न जाए मामला, इसलिए सरकार के अधिकारियों ने वो जो मानदेय बढ़ाए जाने की बात का जिक्र था उसे नहीं किया। इस लिहाज से ये पूरा मामला थोड़ा सा भी अलग थलग है। लेकिन कोई हिम्मत मत हारिए, हर हाल में मानदेय बढ़ेगा, हर हाल में आपको लाभ मिलेगा। वो बात अलग है कि
कब बढ़ेगा, तारीख नहीं बता पा रहा है, कोई डेट नहीं आ पा रही है सामने, लेकिन उम्मीद है कि जल्द इस पर कोई निर्णय आता दिखेगा। उम्मीद है कि आज शुक्ला जी भी लखनऊ में रहे हैं, वित्त नियंत्रक से मुलाकात हुई है, और देखते हैं अगर बात हो जाती है, अगर जुड़ पाते हैं तो क्या बात हुई है, क्या मकसद था आज उनका वित्त नियंत्रक से मिलने का। क्योंकि सभी चीजें समझने की बहुत जरूरत है, और जब तक सब बातें आप और हम समझते नहीं हैं तब तक किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आज उन्होंने अभी मुझे फोटो भेजे हैं वित्त नियंत्रक से मुलाकात के। कोशिश करता हूं कि मिले तो क्या बात हुई, वित्त नियंत्रक से मिलने का मतलब है कुछ सकारात्मक क्या पहल थी। जी कहाँ हैं आज? चलिए अभी आएंगे शुक्ला जी, लखनऊ मिलके लौटे हैं, क्योंकि अब कई चीजें होती हैं, हर चीज का एक अलग पहलू होता है, और उन्होंने कुछ कहा है, क्योंकि वही बताएंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्या बात हुई, किससे मिले, क्या क्या बात हुई। शिक्षा निदेशक और वित्त नियंत्रक से मिले हैं, बार बार ट्रांसफर वाले लोग जो कुछ कह रहे थे, तो ट्रांसफर को लेकर भी कुछ खबर लाए हैं। अब देखते हैं क्या क्या और हर चीज का एक अलग नजरिया है, हर चीज का एक अलग तजुर्बा है। शिक्षा मित्रों को लेकर जो कोर्ट में सरकार ने बताया है, अधिकारियों ने वो बताया कि 1450 से इनकी भर्ती हुई और 10,000 रुपया वेतन दे रहे हैं, 10 गुना दे रहे हैं। अब 10 गुना 1450 का तो मैंने 14,000 सुना, और 14,000 है तो 14 3 4200, यानी 7 गुना दे रहे हो, 14 7 98। अगर 7 गुना भी 10 गुना हो जाता हो तो एक अलग हिसाब है। और उन्होंने बताया जो 1,57,000 को पेमेंट जाता था, उसी हिसाब से कि 1,1573 लाख रुपया पेमेंट जाता है, इस हिसाब से 157 करोड़ रुपया महीने का भार आएगा। और 157 करोड़ का अगर भार आता है और 1,43,000 बचे या कोर्ट में जो संख्या है, तो 1,43,000 का 143 करोड़ वजन आएगा। तो 10 करोड़ तो बहुत होते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। ये सब चीजें कोर्ट स्वीकार करता रहा, कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं जवाब सरकार से पूछा एक बार भी, न डॉक्यूमेंट्री में ये पूछा गया। ये तथ्यात्मक चीजें हैं जिन पर सवाल करके फंस जाते हैं, लेकिन
पता नहीं उसमें क्या बातचीत हुई। एक उन्होंने कहा दिया कि हमें अधिकार नहीं है, तो अदालत में आपने इस कमेटी की रिपोर्ट क्यों रखी कि कमेटी बना दी गई है? जब कमेटी को अधिकार ही नहीं था कुछ करने का, कुछ बनाने का, तो फिर कमेटी बनाई क्यों गई? कई चीजें हैं, कई बातें हैं। और शिक्षा मित्र सरकार का कर्मचारी है, सरकार से मांगेगा, जो सरकार होगी उससे वो अपनी बात कहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भाजपा से मांगेगा, कहेगा मुझे तो। और सरकार का ये दायित्व है कि अपने कर्मचारी को रेमेडी दे, अपने कर्मचारी को राहत दे, अपने कर्मचारी को एक भरपेट भोजन करने की व्यवस्था दे। अभी कह रहे थे वकील साहब के पैसे ही नहीं है, तो 10,000 रुपया में वो क्या क्या कर लेगा, कहां से क्या कर लेगा, खुद भी तो समझना पड़ेगा। और ये सब चीजें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ दर्शाती हैं, लेकिन जब तक किसी चीज का अंतर नहीं समझ में आएगा, जब तक किसी चीज का नफा नुकसान समझ में नहीं आएगा। अब अनुदेशक पे तो नहीं बनी होगी, कोर्ट में शिक्षा मित्रों के लिए लागू की गई थी ये कमेटी। और अगर कोर्ट ने स्वीकार कर ली कि आपने कमेटी बनाई 24 में और ये 22 महीने बाद आज परिणाम आ रहा है, और 22 महीने बाद जब परिणाम आया तो बताते हैं कमेटी को तो अधिकार ही नहीं थी, और अधिकार नहीं था तो एक कमेटी बनाई कहां? नहीं, इस बात में हम जरूर सबसे कहेंगे कि कमेटी का ये साबित हो गया, जो कमेटी 2-1.5 साल पहले बनाई गई वो कोर्ट के ही लिए बनाई गई। वो कोई भी बनाई हो, चाहे सही लगे किसी को या गलत लगे, कमेटी की तो आज साफ बात हो गई कि कमेटी वहां भी दाखिल की गई और कमेटी का आज के बाद खत्म हो गया। अब नई कमेटी की जो आएगी रिपोर्ट वो देखेंगे क्या होगी। नहीं है, अनुदेशक पर कमेटी लागू नहीं होगी, ये शिक्षा मित्र के लिए कोर्ट से बनाई गई थी और उसके बाद ही बताई गई थी। और एम के सुंदरम साहब ने भी बताया सबको, और एम के सुंदरम साहब के दिशा निर्देश पर कमेटी बनी थी। ऐसा थोड़ी आप कुछ भी कह दो, आपने सुन लिया सबसे, जो कुछ कह दे कोई वही बात सही। अब यह है कि इस पर निर्णय कब तक आए, इस कमेटी का अगला, आज शुक्ला जी ने कहा है हमने कई लोगों से मुलाकात की है तो देखते हैं, अभी आ रहे होंगे। अभी दोबारा भेज रहा हूं शुक्ला जी, नहीं खुल रहा है तो दोबारा भेज रहा हूं। कुल मिला के यह है कि समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि निर्णय कैसे लिया जाए, समझा कैसे जाए, क्योंकि आज बड़ी गंभीर स्थितियां बन गई हैं। शुक्ला जी दोबारा भेज दिया मैंने लिंक आपको, और इस सब की कैसे निस्तारण हो इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि शुक्ला जी से भी लोगों को बात है, कुछ कह रहे हैं तो आ गए हैं शुक्ला जी, देखते हैं। शुक्ला जी नमस्कार। शुक्ला जी नमस्कार। शुक्ला जी आज आप लखनऊ रहे हैं। नमस्कार क्या सर, खबर प्रणाम। है? जी नमस्कार, क्या खबर है? आज लखनऊ रहे, किससे मुलाकात हुई, किस किस से क्या बात हुई? कोर्ट का आर्डर आने के बाद शिक्षा में थोड़ा सा हताश सा है। देखिए मिश्रा जी, जितने भी साथी जुड़े हैं सबको नमस्कार, धन्यवाद।
और कल छठ है, सबको छठ के पावन पर्व की बधाई। देखिए, आज हम लोग गए थे माननीय जो है शर्मा जी से मिलना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, कल आए, वो परसों बात होगी हम लोगों की। तो मैं आदरणीय डायरेक्टर महोदय से मिला था, तो काफी हमारी बात चर्चा हुई समस्याओं के संबंध में, स्थानांतरण के संबंध में, कैशलेस इलाज वाले की प्रक्रिया के संबंध में, मानदेय वृद्धि पर। तो एक कोर्ट का प्रकरण आया, उसी समय हमें लगता है 2-2:30 बजे के आसपास इसका निर्णय भी था। तो उन्होंने बताया कि केस तो डिस्पोज हो गया है आपका, और अपने साथियों से कहिए थोड़ा कोर्ट वोर्ट के चक्कर में कम पड़े। इधर मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति दे दी है तो आपका मानदेय तो बढ़ेगा ही। हमने कहा सर, समय सीमा जब तक तय नहीं होता है तब तक लोग परेशान हैं और किसी को रोका नहीं जा सकता। 10 महीने से आपने स्थानांतरण की प्रक्रिया को रोक रखा है, कल कोई कोर्ट चला जाएगा तो आप कहेंगे कोर्ट से रोकिए। तो इस प्रकार से तमाम बातें हुई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कोर्ट वाला प्रकरण नहीं है, और इसमें पहले चरण में डीजी और प्रमुख सचिव बदले, फिर इस पे अंतर जनपदीय वाले पर प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार साहब ने कहा इसको थोड़ा एक बार समझ लीजिए मुख्यमंत्री जी से। तो वही प्रकरण है, और हमारी एनआईसी से भी मीटिंग हो गई है, सारे लोग रेडी हैं। हम लोग एक बार आदरणीय प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सिंह शर्मा जी के साथ मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस पर चर्चा कर लें, फिर आदेश करते हैं। हमने कहा सर, इसमें हटना नहीं चाहिए और अंतर जनपदीय जरूर हो जाए, जिससे हमारी 2-4 हजार जो महिला बहनें हैं जिनका परिवार टूट रहा है उसको आप रोकिए। तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि हम लोग पॉजिटिव हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पुनः मैं फर्रुखाबाद और चंदौली के प्रकरण में, कौशाम्बी के प्रकरण में वित्त नियंत्रक से मुलाकात किया, आदरणीय राजीव कुमार तिवारी एसपीडी से बात किया, डबल लेखाधिकारी जो है परियोजना, उनसे बात किया। तो इस प्रकार से हम लोग कई अधिकारियों से मिल करके समस्या के समाधान के संबंध में तमाम चर्चा किया गया है। मुख्य उद्देश्य है जो उन्होंने आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय सुनील जी, जो लोग पटल देख रहे हैं, उनको डायरेक्टर साहब ने बुलाया था संयोग से। फिर जो है अपर महानिदेशक महोदय के साथ बैठक लग गई, लोग चले गए। उन्होंने कहा है कि हम आपको व्हाट्सएप पे अवगत भी कराएंगे या आप 1-2 दिन में मिल लीजिएगा, और इस प्रकरण का पूर्ण रूप से समाधान हम चाहते हैं। और हम लोगों के लिए विलंब हुआ है, उसके लिए हम चाहते हैं कि एक बार कंफर्म हो जाए, बाद में प्रकरण कोर्ट कचहरी का चक्कर न रहे, और हम आदेश करेंगे। तो ये सब बातें हुई हैं मिश्रा जी, लेकिन जब तक मानदेय वृद्धि नहीं होता है तब तक निश्चित रूप से दिक्कत है। और रही बात कोर्ट की, तो मैंने पहले भी कहा था, हमारे साथी लड़ रहे थे, और जितने भी साथी संघर्ष में थे उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप निराश मत होइए। ये लड़ाई है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से हारे, हर विषय पे हारे क्या हराए गए। मैं आज भी कह रहा हूं खुल के कि हम हारे नहीं, हराए गए। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने पुनः हिम्मत किया, और उस कोर्ट के आदेश के बाद भी आंदोलन हुआ, प्रदेश में हुआ, देश में हुआ, बड़े बड़े आंदोलन हुए, सबने सहयोग किया। फिर एक अवसर आया कि 5 साल के शिक्षा मित्र गौड़ हो गया, और फिर 22 के चुनाव के बाद 23 से पुनः आंदोलन में जगाने का काम किया गया। हम तो निरंतर लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अभी आज भी गए थे, हम लड़ेंगे। अभी मैंने आज लिखा भी है और मेरा ये निर्णय भी है कि अगर शीघ्रता के साथ कोई न्याय निर्णय नहीं आता है, मैं परसों बात करूंगा, माननीय मंत्री जी से भी एक बार मुलाकात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करूंगा, और नवंबर माह में ही हम अपने संगठन की बैठक करेंगे, और बैठक करके अगली रणनीति पर विचार करेंगे। जहां जन भावना होगी, जो शिक्षा मित्रों की चाह होगी। अभी पिछली बैठक में स्पष्ट रूप से हमारे साथियों ने कहा था कि अभी 5-6 महीने, 7 महीने हम लोग सरकार के साथ अपनी संबद्धता को स्थापित रखें, और सरकार जो दे रही हो उसको ग्रहण करने का काम करें। तो हम उस दिशा में काम करेंगे। अगर आम जन का निर्णय होगा कि नहीं, अब हमें रास्ता बदलना चाहिए, तो मिश्रा जी हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं शिक्षा मित्रों के लिए संघर्ष कर रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए जो जन भावना होगी उसका सम्मान करते हुए अगली रणनीति पर विचार बैठक में करके और सबको अवगत कराया जाएगा। परसों माननीय दिनेश चंद शर्मा, श्री चंद शर्मा जी रहेंगे, और उनसे बात करने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलूंगा, और कोशिश करूंगा कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से भी मुलाकात जी। चलिए देखते हैं, इंतजार करेंगे और आप लगे रहिए
प्रयास कीजिए। तो श्रीचंद शर्मा जी लखनऊ क्या कल पहुंचेंगे परसों? अब परसों हमारी बात हुई है परसों के लिए कि परसों मिलेंगे, तो परसों मैं 9 से 10 के बीच में उनसे मुलाकात करूंगा। और मेरी कोशिश है सर कि सरकार को ही करना है तो सरकार से प्रयास करके कराया जाए, और उस दिशा में अच्छी पहल हुई है, सकारात्मकता भी है। अब ठीक है, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो हमारे साथी तरह तरह की बात कर रहे हैं, नाराज भी हैं, हम लोगों से भी परेशानियां कभी कभी ऐसी बात करते हैं कि हमको भी दिक्कत होती है। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए हम और हमारी पूरी टीम, जैसे आज पूरे टाइम हमारे साथ जिला अध्यक्ष लखनऊ रहे, भाई सुशील जी की माता जी की तबीयत की स्थिति आपको पता ही है। अभी उनको दवा के लिए, उनको व्यायाम के लिए ले जाना पड़ता है, दवा के लिए ले जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगाना है, भाप लगवाना है। तो इस दिशा में वो हमारी उनकी बात हुई थी, वो नहीं आ पाए। कई जिला अध्यक्ष साथी हैं, सुशील तिवारी जी के पिताजी की तबीयत खराब है, ऐसे ही तमाम लोग फंसे हैं। तो मैंने सोचा कि व्यक्तिगत रूप से ही अभी हम लोग पैरवी में लगे रहें, और जिस दिन आवश्यकता होगी उस दिन सब लोग रहेंगे, पूरी टीम रहेगी, सभी जिलाध्यक्ष रहेंगे। तो अभी मैं शर्मा जी से चर्चा के बाद मैं एक बैठक बुलाऊंगा। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल जी होंगे, कौशल कुमार सिंह जी होंगे, विनोद वर्मा जी होंगे, कई हमारे वरिष्ठ जिलाध्यक्ष साथी होंगे, और तमाम अगर आसपास के लोगों को बुला के एक रणनीति के तहत जो भी कार्यक्रम होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, और सरकार का के साथ कितने समय हमें सफर करना है और सरकार से ही ग्रहण करना है सब कुछ, तो सरकार के प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे। अभी माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही कोई नया निर्णय होगा। और मैं एक बार पूरे सदन पे, पूरे मंच पर आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, ये कोर्ट कचहरी का मामला, अब हमारे साथी थोड़ा संयमित रहें, इससे बचें, और जो भी होगा उस पर हम लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष चाहे सड़क पे होगा, चाहे सदन पे होगा, चाहे जिस भी स्तर का होगा, सम्मान समारोह भी हो सकता है और युद्ध भी हो सकता है। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, और कोर्ट से बहुत बड़ी अपेक्षाएं मत करिए कि जब हम लोगों को माने सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से हमारे लिए निर्णय किया गया, अभी मुझे नहीं कहना चाहिए, अभी अध्यापकों के लिए निर्णय आया तो सरकार, यही सरकार, सम्मानित सरकार कोर्ट चली गई रिव्यू में, और जब शिक्षा मित्रों के निर्णय आया तो सरकार कोर्ट न जाकर के अपना वकील खड़ा कर दिया, हमारे साथ वकील खड़ा करके पूरा बहस कराया। तो ये बड़ा लंबा विषय है, इस पर विचार करिए, मंथन करिए। सभी लोग, सभी साथियों से हमारी अपेक्षा है कि एकदम संगठन के साथ आपकी ताकत बनी रहे। तो मैं हर उस चट्टान से टकराने की हिम्मत रखूंगा जहां से रास्ता बना करके और आपके मंजिल तक जाने की, लक्ष्य तक को प्राप्त करने का रास्ता निकलेगा। बस आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से अभी अपने सभी बहनों को छठ की और भाइयों को पावन पर्व, छठ के पावन पर्व की बधाई देता हूं, और पुनः परसों हम लोग बातचीत करके जो भी निर्णय होगा आपके माध्यम से सबको अवगत कराने का काम करेंगे। चलिए, आप सबका और दर्शकों का आभार, धन्यवाद। क्योंकि आज चुनाव आयोग की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अभी उस पर 9 बजे एक लाइव प्रोग्राम करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए जरूर। फिलहाल हमें इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।